भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में कर्मा बाई की कथा सब भक्तों को बहुत प्रेरणा देती है। जिनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर खुद भगवान उनके हाथ की खिचड़ी खाते थे। कर्मा बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में हुआ था। उनके किसान पिता का नाम जीवन राम व मां का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवन राम शुरू से परम कृष्ण भक्त थे। भगवान को भोजन करवाने के बाद ही वह खुद अन्न व जल ग्रहण करते थे। कर्मा बाई का विवाह नागौर के ही एक गांव में लिखमा राम के साथ किया गया था, पर शादी के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई और इसके बाद पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी और कहा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्मा बाई ने सुबह स्नान कर बाजरे की खिचड़ी बनाई। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आती थी, पर जब भगवान को खिचड़ी नहीं खाया देख वह चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी कम होना सोच उसने उसमें घी और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन ना करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि जब माँ बापू भोग लगाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या? मनाते मनाते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्मा बाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से मैं भोजन नहीं कर पाया। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे वो भगवान तो उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई के माता पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई।
भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी खाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं। कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया में एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे माँ, जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही जल्दी जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही उठकर भाग जाता। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है, हम तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ी कहाँ से आती है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी इसे भगवान के लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो भगवान, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है।
वो रोज सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है। और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती है। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के नयनों से आंसू निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज मां कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सबसे पहले मां कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को मां कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।